हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेके आए हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन चैप्टर से है। ठीक है, 11th क्लास मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम बताने वाले हैं, जिसका तैयारी करके आप 11th मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो ध्यान दोगे। और इसी तरह का चैप्टर बाय चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से बने रहें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या ध्यान दोगे? इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर देन के, यानी अगर ये तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो यहाँ से के का मान निकालना है। ठीक है, 2 में है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी पासिंग थ्रू ए एंड बी, यानी ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी से जो पास कर रहा है उसका स्लोप निकालना है, यानी ए बी का स्लोप निकालना है। ठीक है, 3 में ध्यान दोगे इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, दो लाइन्स के बीच का एंगल π/4 है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप 1/2 है, देन स्लोप ऑफ द अदर, तो दूसरे का स्लोप हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान दोगे। आगे द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 5x + 7y + 8 = 0 जो है, इसका परपेंडिकुलर लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान दोगे। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, 6 में ध्यान दोगे इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स 2 and 3 ऑन दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है सो 3 है, तो हमें इक्वेशन ऑफ दी लाइन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान दोगे 7 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 4 एंड रेडियस 5। 8 = है रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो क्वेश्चन नंबर है इसका, ये जो सर्कल दिया हुआ है इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, इसके बाद 9 में है द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1 2, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 2 में है एंड पासिंग थ्रू 4 6 से पास कर रहा है, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। 10 क्वेश्चन में देखोगे 10 नंबर, द स्ट्रेट लाइन y = mx + c कट द सर्कल x² + y² = a² इज रियल पॉइंट्स इफ, तो इसका कंडीशन बताना है, मतलब कौन सा कंडीशन होगा ताकि ये दोनों रियल पॉइंट्स पर कट करेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ध्यान दोगे इसके बाद लॉन्ग टाइप में ध्यान दोगे। अब चलिए इस सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में ध्यान दोगे इफ दी पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी ये जो 3 पॉइंट है ये तीनों का तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे तो पॉइंट्स अगर कॉलिनियर रहता है तो इसका बहुत सारा कंडीशन था। कंडीशन ये था कि अगर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 0 होता है, पहला। दूसरा कि इसमें से किसी भी दो डिस्टेंस को ए बी + बी सी अगर किया जाए तो ए सी आ जाता है। ठीक है, या तो फिर स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी जो है सो इक्वल होता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 होता है। बहुत सारा कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं, बट हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ध्यान दोगे ऐसा है, कॉलिनियर है, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं, तो ये लाइन जो है सो एक ही लाइन है हमारा। अगर किसी एक लाइन को, ये पूरा एक लाइन है, ध्यान से देखोगे इस लाइन का जो स्लोप होगा ना, अब इसका छोटा छोटा पार्ट करके अगर हम स्लोप निकाल दो, इस हिस्से का स्लोप या इस छोटे से टुकड़े का ही स्लोप या इस हिस्से का स्लोप या तो इस हिस्से का स्लोप या तो इस हिस्से का स्लोप या तो इस हिस्से का स्लोप, सभी हिस्से का स्लोप जो है सो समान होता है। ठीक है, यानी लाइन का स्लोप जो है अगर उसका अलग अलग हिस्से में अगर बांट दिया जाए तो स्लोप जो है सो चेंज नहीं होता है, स्लोप उसका वही रहता है। तो उसके अनुसार ये जो लाइन है इसमें ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या होगा? तो इक्वल होगा। तो यहां पर लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर
collinear, therefore slope of AB equal to slope of BC। AC का स्लोप और BC का स्लोप जो है सो इक्वल होगा। अब एक चीज पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होता है अगर पॉइंट दिया हुआ है तो। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y1 माइनस वाई टू बाय x1 माइनस x2। फॉर्मूला है ये y1 माइनस वाई टू बाय x1 माइनस x2 जो है ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ AB का स्लोप है तो AB के लिए ये है मेरा x1 y1 और ये जो दिया हुआ है वो है x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था y1 माइनस वाई टू, तो y1 हम 3 को ले लेते हैं और y2 ले लेते हैं 2 को, डिवाइड में x1 माइनस x2, तो x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू 1, ये आ गया। अब इसी प्रकार से BC का अगर हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं BC, तो 2 माइनस 0, इसके बाद 1 माइनस के, 1 माइनस के आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 होगा और 1 माइनस के होगा, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस के आ गया, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, -6 आ जाएगा, माइनस के को उधर ले जाएंगे और 6 को इधर, तो 1 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा के, दैट इज के इक्वल टू कितना आ गया, तो 7 आ गया। यानी आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हो गया आंसर इसका। इसका आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे पहले आप लोग इसे कंप्लीट कर लोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, गिवन 2 पॉइंट्स आर, एक ए है -2 3, बी है 8 -5। तो इसका स्लोप निकालना है, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं उसी का यूज करेंगे, ध्यान दोगे। स्लोप ऑफ ए बी तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई टू बाय x1 माइनस x2। तो y1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से 3 ले लेते हैं और y2 का वैल्यू -5 ले लेते हैं, x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ -10, 8 बाई -10 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -4/5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दोगे, कंप्लीट करोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ है π/4, यानी थीटा इक्वल टू दिया हुआ है π/4। ठीक है, दो लाइन है जिसके बीच का एंगल π/4 दिया हुआ है। स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है जिसे हम लोग m1 लेट कर लेते हैं, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 1/2, दूसरे लाइन का स्लोप जो m2 है वो फाइंड करना है, इसे हम m लेट कर लेते हैं और इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है जो भी है, तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो अप्लाई होता है उस फॉर्मूला का अगर हम लोग यहाँ यूज कर दें, टेन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है π/4, m1 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और m2 का वैल्यू m।
M1 का वैल्यू 1/2, M2 का वैल्यू M, 10π/4 का वैल्यू यानी 1045 तो 1 होता है। इसमें एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2m। इसमें भी एलसीएम लोगे 2, तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2, और यहाँ 1 इंटू एम का m हो जाएगा, ये आ गया। अब इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m, और डिवाइड में 2 प्लस m, 2 प्लस m। यहाँ से ध्यान दोगे, यहाँ से हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हमें m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये भी पढ़े होंगे आप लोग कि अगर कहीं भी मोड x इक्वल टू a है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये यहाँ से मोड हट जाता है तो इधर 1 के जगह पर आ जाएगा प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m/2 प्लस m, यानी ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू +1 एंड -1 दोनों होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार +1 लेके सॉल्व करेंगे तो m का एक वैल्यू आएगा, फिर एक बार -1 लेके सॉल्व करेंगे तो उससे फिर एक वैल्यू हमारा आएगा। ध्यान दोगे, वी टेकिंग पॉजिटिव, तो अगर हम प्लस ले लेते हैं, अब इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस m 1 माइनस 2m, 2m को इधर प्लस में ले आएंगे और 2 को उधर माइनस में ले जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 3m इक्वल टू -1, और 3 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा m का वैल्यू -1/3, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहां से हम लोग फिर से माइनस लेके चलेंगे, वी टेकिंग नेगेटिव, तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहां से 1 माइनस 2m/2 प्लस m, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस m, -2 माइनस m, और यहां बच जाएगा 1 माइनस 2m, ठीक है। अब ये जो -2m है इधर प्लस में आ जाएगा, और ये जो -2 है उधर चला जाएगा प्लस में, ये आ गया। 2m में से m माइनस कर दो, m हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा, यानी यहां से m का 2 वैल्यू आ गया, एक 3 आ गया और एक -1/3 आ गया। Hence m2 इक्वल टू 3 और -1/3, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो जल्दी से कंप्लीट करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर में क्या है, ध्यान दोगे, इससे पहले कुछ प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, ध्यान दोगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर एक जनरल इक्वेशन है हमारा, ठीक है, तो इसका पैरेलल लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा।
पैरेलल लाइन, तो पढ़े होगे दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब दो लाइन का स्लोप इक्वल हो तो पैरेलल होगा। और दो लाइन का स्लोप निकालने के लिए एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट का यूज होता है, ठीक है। तो अगर दो लाइन में एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट अगर इक्वल है या कॉरस्पॉन्डिंग है, सेम रेशियो में है, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो अगर इसके पैरेलल लाइन अगर हमें लिखना हो तो यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट को चेंज नहीं करना है, तो वही हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई। चेंज क्या करना है? कॉन्स्टेंट को कुछ नया कर देना है, कुछ भी नया, के लिख लेना है, लेमडा लिख लेना है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन हो गया। अब अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर हमसे बोला जाए, परपेंडिकुलर लाइन अगर बोला जाएगा तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है? जब उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि y का कोएफिशिएंट को x मिलाना होगा और x का कोएफिशिएंट को y मिलाना होगा और किसी एक का साइन को चेंज कर देना होगा। तो b को हम यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा bx, और ये जो प्लस है उसे हम माइनस कर दिए और a को यहाँ ले आए ay, और कांस्टेंट को चेंज कर दिए, कुछ भी चेंज कर देते हैं, लेमडा ले लिए ऐसा। तो ध्यान रखोगे, एक दिए हुए लाइन का पैरेलल एक जनरल लाइन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना है कि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट को चेंज नहीं करना है, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देना है, ठीक है। और अगर उसी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज कर देंगे। वाई का कोएफिशिएंट को एक्स में ले आएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट को वाई में ले जाएंगे, दोनों में से किसी एक का साइन को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, और कांस्टेंट को भी चेंज कर देंगे, तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। तो सेम उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन लाइन है हमारा, गिवन लाइन इज ये है दिया हुआ लाइन, ठीक है। इसमें लिखना क्या है हमें, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन, इसका परपेंडिकुलर जनरल इक्वेशन हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, 7 को यहाँ ले आएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे तो हम साइन को चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज 7 यहाँ आ जाएगा तो 7x प्लस है बीच में तो माइनस हो जाएगा, और 5y, और ये जो कांस्टेंट है उसे चेंज कर देंगे तो k हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, 5 में है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो याद रखोगे x एक्सिस का अगर इक्वेशन है तो y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस में y का मान 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर बोला गया है तो x इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। जब भी y एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो x इक्वल टू 0। अगर यहीं पर अगर x एक्सिस का पूछा जाता तो y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कंप्लीट करोगे जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 2 and 3 ऑन x and y एक्सिस। एक लाइन है जो x एक्सिस में कितना का इंटरसेप्ट बनाता है, तो 2 का, y एक्सिस पर कितना का इंटरसेप्ट बनाता है, तो 3 का। तो उसका इक्वेशन निकालना है। तो अगर आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हो, ध्यान दोगे थोड़ा सा, इस प्रकार से लाइन रहता है, ठीक है, और ये ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को कट करता है उसे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं।
और ओरिजिन से जितने दूरी पर y को कट करता है उसे हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। a इक्वल टू यहाँ से आ गया x इंटरसेप्ट और b इक्वल टू यहाँ से आ गया y इंटरसेप्ट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे, a इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट को b से, b इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। बाय इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 आ गया और b का वैल्यू क्या है? तो 3। अब इसमें एलसीएम लोगे 6, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 6x प्लस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 आ गया। अब इसे इधर हम लोग माइनस में ले आएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे? अब क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे। 7 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2 4 एंड रेडियस 5। तो ध्यान दोगे, इसके लिए पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ये है सर्कल, ठीक है। सर्कल का सेंटर एच के, सर्कल का जो सेंटर है वो एच के है, ठीक है। और रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर। रेडियस क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ध्यान दोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का पावर 2 प्लस y माइनस के का पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होता है, अगर ये सेंटर है ना, तो यहाँ सेंटर का कोऑर्डिनेट का दोनों आ जाएगा, x का x के साथ आएगा और y का y के साथ आएगा, और यहाँ रेडियस आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से इसमें सेंटर दिया हुआ है 2 4, सेंटर दिया हुआ है 2 4, तो इसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे? एच के लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? एच के। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5, जिसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे? आर लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहां से इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ध्यान दोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। x माइनस एच पावर 2 हो जाएगा, y माइनस के में पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। h का वैल्यू यहां से 2 आ गया,
और k का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया और r का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पर हम चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, बट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दोगे, इसे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 और यहाँ से 25, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और 4 और 16 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा और इसके बाद ये 25 इसमें माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -5। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यानी आंसर इसका हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ध्यान दोगे, हम लोग यहां पर एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब यहां से पहले कंपेयर करके हम लोग g, f और c निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ध्यान दोगे x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2g है और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -4 है, तो यानी 2g इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो g का वैल्यू आ जाएगा -2। यहाँ से 2f का वैल्यू आ जाएगा 2, 2f का वैल्यू 2 आ जाएगा तो 2 डिवाइड कर दोगे तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा और c इक्वल टू आ जाएगा -45, ठीक है। ये जो जनरल इक्वेशन है इसका रेडियस अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दोगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो अगर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं तो g का वैल्यू है हमारा -2, तो -2 का स्क्वायर, f का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस और c का वैल्यू है -45। इसे अगर सॉल्व करते हो तो यहां से आ जाएगा इसका 4, यहां से 1 माइनस माइनस प्लस 45, सॉल्व करोगे इसे तो आ जाएगा √50 यानी 5√2 स्क्वायर यूनिट, यानी इसका रेडियस क्या आ गया 5√2 यूनिट, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल हमें फाइंड करना है सेंटर्ड एट 1 2, यानी उसका जो सेंटर है, सेंटर सर्कल का सेंटर है 1 2, ठीक है। इसके बाद पासिंग थ्रू पॉइंट 4 6, एक पॉइंट है जो 4 6 से पास कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान दोगे, सेंटर दिया हुआ है और जहां से पास कर रहा है वो दिया हुआ है। तो अगर इसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा ना। ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा, दैट इज रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम लोग आर यहाँ फाइंड कर दें तो दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। इसमें से किसी को भी x1 y1 एंड किसी को भी x2 y2 लेट करके चल सकते हो। तो हम इसे x1 y1 लेट कर लेते हैं, तो x1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू 4 प्लस y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 6। तो यहां से -3 का स्क्वायर और यहां से -4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 + 16 यानी 25, दैट इज 5 यूनिट। ये किसका वैल्यू आ गया, तो आर का, किसका, रेडियस का, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है इसका एरिया, ठीक है। ध्यान दोगे, एरिया ऑफ सर्कल पढ़े होगे, क्या होता है, πr², ठीक है। क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। तो r का वैल्यू आया है 5, तो यहां पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 पाई, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका जो भी होता मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यूनिट्स स्क्वायर, ये 25 पाई यूनिट्स स्क्वायर। कंप्लीट करोगे इसे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दी स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है कट्स दी सर्कल, इस सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है, इज रियल पॉइंट्स। तो अगर इसको कट्स कर रहा है तो किन किन रियल पॉइंट्स पर कट करेगा, ये रियल पॉइंट्स पर कट करने का कंडीशन क्या होगा, ये इसको रियल पॉइंट पर कट करे, इसका कंडीशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से y का ये जो वैल्यू है यहां पुट कर देते हैं, इसको यहां पुट करेंगे। इसे a + b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे, और इसे इधर माइनस में ले आएंगे। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से x² कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 + m², यहां से 2mcx + c² - a, ये आ गया। अब पढ़े होगे आप लोग, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो रियल होता है, कब, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, फॉर रियल रूट्स d > 0 ये होता है, और d क्या होता है, तो b² - 4ac। b किसको बोलते हैं, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसे b बोलते हैं। ये 2mc को b बोलेंगे, 2mc यहां आ गया, ठीक है। -4 a किसे बोलते हैं, जो x² के साथ यहाँ जो मल्टीप्लाई रहता है, यानी यहां पर आ जाएगा 1 + m²। c ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, c² - a² > 0, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो रिजल्ट लाना है, इसे सॉल्व करना है थोड़ा सा। इसका हो जाएगा 4m² c², इसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो c² और 4, तो 4c² आ गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसमें, तो -a² और -4 मल्टीप्लाई करोगे तो -4a² हो जाएगा। ठीक है, -4 को m² में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m², फिर c² में मल्टीप्लाई कर दोगे -4m² c², ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस में 4m²a², ये आ गया। अब यहां से ध्यान दोगे, ये जो टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 4c को उधर ले जाएंगे, यहां रह जाएगा 4a² प्लस 4m²a² इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4c², ये आ गया। अब यहां से ध्यान दोगे 4a² कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + m² बच जाएगा। ठीक है, और इधर 4c², पहले 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा, ये जो है सो रूट से बाहर आ जाएगा। यानी ये आ गया हमारा कंडीशन। यानी कंडीशन क्या है, सी नंबर, यानी आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हो गया। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे, ध्यान दोगे शुरू से। सबसे पहले क्या किए, y का ये जो वैल्यू है इस y में यहाँ पुट करके इसे a + b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दिए, x² कॉमन लिए तो यहाँ से 1 बच गया, यहाँ m² बच गया, इसे लिख दिए और इस a² को उधर माइनस में ले आके यहाँ पुट कर दिए। अब अगर इसका रूट्स रियल होने के लिए d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और d क्या होता है, b² - 4ac। अब हम लोग b किसको बोलते हैं, a किसको बोलते हैं, c किसको बोलते हैं पता होना चाहिए। जो x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसे b बोलते हैं, तो यहाँ b के जगह पर ले लिए 4 ले लिए, a का वैल्यू क्या, x² के साथ जो रहता है उसे a बोल दिए, और ये कंप्लीट हमारा c है। बस इसी को हम सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है उसका सेंटर एंड रेडियस निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं। ठीक है, ये ले लिए, इसका जनरल इक्वेशन ले लिए, कंपेयरिंग करेंगे तो 2g का वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4, फिर यहाँ से 2f का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और c का वैल्यू -8 आ गया। ठीक है, अब रेडियस अगर हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं तो ध्यान दोगे, g का वैल्यू है 4 तो 16 आ जाएगा, और f का वैल्यू 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और c का वैल्यू -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 49। यानी कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सो ध्यान दोगे, सेंटर होता है -g - f। ठीक है, तो g का वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो यहाँ से g का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 4, और f का वैल्यू है हमारा 5, तो f का वैल्यू ले लेंगे 5, यानी इसका सेंटर हो जाएगा -4 - 5। कंप्लीट करोगे इसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 6। गिवन पॉइंट दिया हुआ है -5 6, ठीक है। और ये क्या है, तो वर्टिकल लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का यहाँ मतलब समझेंगे पहले हम लोग। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। ये इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो अगर ये वर्टिकल लाइन है तो यहाँ एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। फॉर्मूला होता है टेन थीटा, ठीक है। क्या होता है, टेन थीटा। एंगल कितना बना रहा है यहाँ, तो 90 डिग्री का। तो टेन 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। पॉइंट क्या दिया हुआ है, -5 6। तो पॉइंट x1 y1 हम ले लेंगे -5 6, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ध्यान दोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो y1 का वैल्यू क्या है, तो 6 है। m का वैल्यू इन्फिनिटी है और x1 का वैल्यू है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन्फिनाइट से किसी को मल्टीप्लाई करने से कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0, यानी x + 5 = 0, दैट इज x = -5। ये आ गया हमारा इसका इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। कंप्लीट करोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 - 5 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 11। यानी स्क्रीन में जो आप लोग को जो लाइन दिख रहा है ना, उस लाइन का पैरेलल लाइन हमें निकालना है। जो पास कहाँ से कर रहा है, तो 2 - 5 से। तो जैसे कि प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया है, अगर इसका पैरेलल लाइन हमें चाहिए तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन भी। पैरेलल में क्या बताया गया था कि पैरेलल में जो है सो कॉफिशिएंट चेंज नहीं होता है। तो यहां से आ जाएगा 2x - 3y। ये जो 11 है वहां पर कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। जब पैरेलल बोला जाता है तो x और y का कॉफिशिएंट को चेंज नहीं करते हैं। ये पास कहां से कर रहा है, तो पास कर रहा है मेरा 2 5 से। इट इज पासिंग थ्रू 2 - 5, 2 - 5 से पास कर रहा है। तो x के जगह पर 2 आ जाएगा और y के जगह पर -5 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 4 + 15 = k, दैट इज k का वैल्यू क्या आ गया, 19। तो k का ये जो वैल्यू आया यहां पर फिर से हम पुट कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन भी क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 19। ये आ गया इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। कंप्लीट करोगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। फोर्टीन में क्या है सो ध्यान दोगे। ए सर्कल हैज रेडियस 3, रेडियस 3 यानी 3, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 यूनिट, ठीक है। एंड इट्स सेंटर लाई ऑन y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका जो सेंटर है वो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 जो लाइन है उस पर लाइज करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इट पासेस थ्रू 7 3, यानी ये जो है सो 7 3 से पास कर रहा है। इसका सेंटर हम लोग लेट कर लेते हैं, सेंटर लेट कर लेते हैं हम लोग एच की। सेंटर एच कॉमा के हम लोग लेट कर लिए, ठीक है। इसके बाद ये पास कहां से कर रहा है, तो पास कर रहा है 7 3 से, ध्यान दोगे। सेंटर हम लोग एच के लेट कर लिए और ये पास कहां से कर रहा है, 7 3 से पास कर रहा है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है सेंटर लाइज ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो यहां लिखेंगे सिंस सेंटर एच के लाइज ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 1, सेंटर जो एच के है वो इस लाइन पर लाइज कर रहा है। अगर इस लाइन पर लाइज कर रहा है तो ये x है और ये y है, तो यहां पर y के जगह पर k आ जाएगा और x के जगह पर h आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दोगे ये है रेडियस, तो यहां से रेडियस अगर हम लोग फाइंड करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस 7 स्क्वायर प्लस के माइनस 3, आर का वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 स्क्वायर, ए माइनस बी, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करने से पहले के का वैल्यू एच माइनस के है, यहां पुट कर देते हैं एच माइनस 1 के जगह पर, इसका 9 हो गया। एच माइनस 7 का स्क्वायर, एच माइनस 4 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं ना तो यहां से h का वैल्यू आएगा, ठीक है। वो जो h का वैल्यू आएगा उस h का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहां पर। तो इसे एक्सपेंड करते हैं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49, इसका आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16, एच स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 14h माइनस 8, तो आ जाएगा माइनस 22h। ये 9 यहां जाके माइनस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 में इसे ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, टू को इधर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 11h प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहां से इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए मिडिल फैक्टर इसको तोड़ते हैं, 7h माइनस 4h प्लस 28 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ जाएगा h, तो बचेगा h माइनस 7, यहां से कॉमन आएगा माइनस 4 तो h माइनस 7, h माइनस 7 कॉमन लोगे तो बच जाएगा h माइनस 4। तो यहां से एक h का वैल्यू 7 आएगा और एक 4 आएगा, ठीक है। अब यहां पर k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 7 आया है ना, तो 7 माइनस 1 दैट इज 6,
4 आया है, 4 - 1 दैट इज 3, ये आ गया। अब हमें यहाँ फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ध्यान दोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल? x - h इसका पावर 2 हो जाता है, y - k टू द पावर 2 इक्वल टू r²। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दोगे। h का वैल्यू 7 एंड k का वैल्यू 6, तो x - 7 टू द पावर 2 प्लस y - 6 टू द पावर 2, और r का वैल्यू क्या है? तो 3, यहाँ पर 3²। अब इसे एक्सपेंड करोगे, x² - 14x प्लस 49 प्लस y² - 12y प्लस 36 इक्वल टू 9, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे, x² प्लस y² माइनस 14x माइनस 12y। ठीक है, अब सॉल्व करोगे इसको, इसमें माइनस करोगे तो 40 आएगा, 40 को इसमें ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा करेक्ट आया है या नहीं आया है, चेक करने का सीधा सा तरीका यही है कि 7 3 से पास कर रहा है, आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हो। 7 यहाँ पर पुट करेंगे तो 49 आएगा, 3 को यहाँ पुट करेंगे तो 9 आएगा, 49 और 3 तो आ जाएगा हमारा 52। अब 7 को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया 49, यहाँ पर आ गया 9, ठीक है, 3 है, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर माइनस वाला में यहाँ 7 पुट करेंगे तो आ जाएगा 98। यहाँ पुट करोगे 3, ये 3 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 36 माइनस में, और ये है प्लस में, प्लस प्लस वाले को एक जगह ऐड कर देते हैं और उसको एक जगह, इसका आ जाएगा 1 आया है, प्लस माइनस में कट जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ये वैल्यू। सिमिलरली अब हम लेके चलेंगे 4 और 3 को। ठीक है, 4 और 3 को भी लेके चलेंगे हम लोग, ध्यान दोगे। फिर से आ जाएगा x - 4 स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू r²। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। x² - 8x प्लस 16, y² - 6y प्लस 9, और यहाँ r के जगह पर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y और प्लस में 16 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। कंप्लीट करोगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द लाइन्स में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दैट इज कंकरेंट। गिवन 3 lines are थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान दोगे, ये 3 लाइन हमें दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया है मे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी ये तीनों का तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो तीनों है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये तीनों कंकरेंट है। अगर ये तीनों कंकरेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जिस पर P फिलहाल प्रेजेंट नहीं है उन दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी 1 और 3 को हम सॉल्व करते हैं 10th क्लास का जो मेथड है टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीके से उस दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे। आखिर क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि ये तीनों जो है सो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, इस प्रकार से तीनों जो है सो एक ही जगह से पास कर रहा है। तो ध्यान दोगे, जब हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा ना वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज ये पॉइंट होगा। और ये तो इस तीसरे से भी तो पास कर रहा है, मतलब इस सॉरी सेकंड में भी लाइज करेगा। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें P फाइंड करना है। देखेंगे अब यहाँ पर किसमें P प्रेजेंट नहीं है, जिस पर P प्रेजेंट नहीं है उन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 और 2, सॉल्विंग 1 और 3, 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसे ले लेते हैं, फिर इसे लेंगे, अब इसे सॉल्व करने के लिए ये जो -3 है उसको इक्वल टू मिलेंगे, प्लस हो गया। अब यहाँ y से y कैंसिल होगा, ये ऐड हो जाएगा तो 5x हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 को 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया। अब इसी x का वैल्यू कहीं भी पुट कर देते हैं, 1 या 3 में हम 1 से लेके चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहां से y का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस ये 3x उधर माइनस में चला जाएगा। x का वैल्यू 1 है तो -1 आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू -1 आया, यानी ये पॉइंट हमारा आ गया 1 -1। तो ये जो है हमारा 2 में भी तो लाइज कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस पॉइंट 1 -1 आल्सो लाइज इन 2 पर लाइज कर रहा है। तो यहां पर पुट करेंगे x का वैल्यू 1 प्लस y का वैल्यू -1 -3 इक्वल टू 0, p -2 -3 इक्वल टू 0, दैट इज p -5 इक्वल टू 0, दैट इज p इक्वल टू 5। ये आ गया इसका आंसर। जल्दी से इसे कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन और है उसको बता देंगे।
लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 7 6 6 एंड 2 -2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। उसके बाद उसका सेंटर एंड रेडियस भी निकालना है। सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लेते हैं। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का हम लोग जनरल इक्वेशन ले लेंगे यहां पर। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब ये पास कर रहा है 3 अलग अलग पॉइंट से, उस पॉइंट का हम लोग यूज करेंगे। It passing through 5 7। ये 5 7 से पास कर रहा है। अगर ये 5 7 से पास कर रहा है तो x के जगह पर 5 और y के जगह पर 7 हम पुट कर देंगे। यहां भी 5 पुट करेंगे और यहां पर भी 7 पुट करेंगे। इसे सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 25 प्लस 49, इसका 10g और यहां से 14f प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 74 माइनस 74 आ गया। इसे इक्वेशन 2 लेट कर लिए। ठीक है, ये फिर से कहां से पास कर रहा है तो 6 6 से। इट आल्सो पासिंग थ्रू 6 6। तो x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 6, तो यहाँ 36 36 12g 12f प्लस c, 36 36 12g 12f और c, ये आ गया। 72 होगा, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। माइनस 72। सिमिलरली ये कहां से पास कर रहा है तो 2 - 2 से। इट आल्सो पासिंग थ्रू 2 - 2 से। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ 4 4, यहाँ पर 4g, यहाँ -4f, 4 प्लस 4 4g -4f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4g -4f प्लस c, और ये जो 4 और 4 है इधर -8 चला जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन 2 3 एंड 4 को सॉल्व करके हम लोग c को पहले इलिमिनेट करेंगे। तो सॉल्विंग 2 एंड 3 पहले। सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, यानी दैट इज सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इसे ले लेते हैं 12g प्लस 12f प्लस c और इक्वल टू में -72। यहां से आ जाएगा 10g प्लस 14f प्लस c इक्वल टू -74। इन दोनों इक्वेशन को हम ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर,
तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे तो 2g आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो -2f आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं और इस 2 को इधर डिवाइड करोगे तो 2g - f = 1 आ जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। सिमिलरली अब किसी अदर 2 को सॉल्व करेंगे, 2 4 को सॉल्व कर दो या तो फिर 3 4 को सॉल्व कर दो। तो अब यहां से हम 3 4 को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्विंग 3 एंड 4। तो 3 में क्या है, 12g + 12f + c = -72, और 4 में है 4g - 4f प्लस में c = -8। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा। 4g को इसमें माइनस करोगे तो 8g आ जाएगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा तो 16f हो जाएगा, और इधर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो -64 आ जाएगा। 8 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दोगे उधर, यहां से हम 8 कॉमन ले लिए। अब 8 को, इस 8 को उधर RHS में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -8। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। अब यहां से 5 और 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो g एंड f का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्विंग 5 एंड 6, 5 एंड 6 को सॉल्व करोगे, ध्यान दोगे यहां से हम ले लेते हैं g + 2f = -8, और यहां पर है g - f = 1। अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 3f हो जाएगा और यहाँ -9 हो जाएगा। दैट इज 3f = -9, दैट इज f = -3। f = -3 आ गया। अब f का हम यूज कर देते हैं 5 में, फ्रॉम इक्वेशन 5। यहाँ पर 3 पुट करोगे, -3 तो +3 हो जाएगा, और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। f का वैल्यू आ गया, g का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद f और g का वैल्यू कहीं भी पुट करोगे, या तो 2 में, या तो 3 में, या तो 4 में। अगर हम 4 में पुट करते हैं, ध्यान दोगे 4 में है 4g - 4f + c -8। तो अगर यहां पर हम g का वैल्यू पुट करते हैं -2 तो -8 आ जाएगा, यहां -3 पुट करेंगे तो +12 आ जाएगा, -8 + 12। फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है। यहां पर पुट करोगे, g का वैल्यू -2 तो -8 आएगा, -8, f का वैल्यू -3 तो +12, और प्लस में c = 0, सॉरी -8। यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 + c - 8, तो c = आ जाएगा -12। c का वैल्यू आ गया, f का वैल्यू आ गया, g का वैल्यू आ गया। अब सभी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ध्यान दोगे
जहां तक बताएं उसके बाद। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या आया है, जी का वैल्यू आया है -2, तो -2 यहां पुट करोगे तो आ जाएगा -4x। एफ का वैल्यू आया है -3, -3 यहां पुट करेंगे तो -6y, और सी का वैल्यू -12। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से सेंटर एंड रेडियस अगर हम लोग फाइंड कर दें, सेंटर होता है -g, तो g का वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। f का भी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करोगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस सी। g² दैट इज -4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और c का वैल्यू है -12, तो माइनस माइनस यहाँ +12 हो जाएगा, तो आ जाएगा 25, दैट इज 5 यूनिट्स। कंप्लीट करोगे। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि स्ट्रेट लाइन से और सर्कल से था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल से था। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप लोग को लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।